मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम तब्दीली के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के जिसमें हम ये जानते हैं कि तोरखम बॉर्डर पे अफगान फोर्सेस की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाक फौज के मेजर अली जवाद शहीद हो चुके हैं। इस फायरिंग का जवाब पाक फौज की तरफ से भी दिया गया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और ये सब करने की वजह जो अब तक सामने आई है वो एक गेट है जो पाकिस्तान की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ये गेट पाकिस्तानी हदूद के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, 37 मीटर पाकिस्तानी हदूद के अंदर, जिस पर एतराज इस हद तक के फायर खोल दिया गया। जो सूरत हाल और जो पाक फौज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो ट्वीट्स की हैं, उन ट्वीट्स के मुताबिक कहा गया है कि अफगान फायरिंग एट तोखम on under construction gate by Pakistan on Pakistani side as explained in pic, and gate is inside Pakistan। ये पिक्चर जो है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस पिक्चर में वाज़ेह तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर कहां पर है, लाइन कहां पे है, बॉर्डर लाइन, और बॉर्डर से 37 मीटर अंदर ये गेट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये प्रपोज गेट है जिसका नक्शा DGISPR की तरफ से दिया गया है। यकीनन ये एक अफसोसनाक अमल है, और मजीद इसको एक्सप्लेन करते हुए आसिम सलीम बाजवा साहब का ये कहना है कि दिस गेट कंसिडर्ड एसेंशियल टू चेक एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल बॉर्डर क्रॉसेस, विल चेक मूव ऑफ टेररिस्ट एज वेल। ये यकीनन हमारे लिए बहुत जरूरी है इस गेट का कंस्ट्रक्ट होना, क्योंकि जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था, जो दहशतगर्दों का हमला था 2014 दिसंबर में, हम ये जानते हैं कि वो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। मौलवी फजलुल्लाह अफगानिस्तान में मौजूद है, और ये हमारा हक है कि हम अपने बॉर्डर को सील करें कि वहां से कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। अफगानिस्तान में जो हुकूमत है उसका वो कंट्रोल नहीं है जो कि गवर्नमेंट का होना चाहिए। अफगान तालिबान वहां पर कितने मौसर हैं ये भी हम जानते हैं। अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाक अफगान बॉर्डर और अफगानिस्तान के हदूद में जिस तरह से इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट रही है, जो वहां पर काउंसलेट बनाए जाते रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके, पाकिस्तान को इन चेक रखा जा सके, और पाकिस्तान में ड्रोन हमले भी जो होते रहे हैं, ये यकीनन ये पूरी ओवरऑल सिचुएशन हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज करती है कि सिर्फ इस दौरे हुकूमत में नहीं बल्कि इससे पहले भी हमारी फॉरेन पॉलिसी खासी कमजोर रही है। और ये जब मैं कह रहा हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी खासी कमजोर रही है, वो इसलिए भी कह रहा हूं कि एक तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस तस्वीर में ये 15 दिसंबर सन 2009 की तस्वीर है, जिसमें तब के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी हमें दिखाई दे रहे हैं, तब के आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी साहब हमें दिखाई दे रहे हैं, और जनरल डेविड पैट्रियास हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर उस वक्त ये है कि जब डेविड पैट्रियास से ये एतराज उठाया जा रहा था कि जो ड्रोन हमले हैं वो हमारी मुल्क की सालमियत पर हमला है, और इस पर यकीनन हम एहतजाज करते हैं। लेकिन तब का एहतजाज अब तक एहतजाज है, लेकिन अब तक ड्रोन हमले होते हैं जब अमेरिका चाहता है, जहां अमेरिका चाहता है, जिस भी टारगेट को, जो उनकी नजर में टारगेट है, उसको वो निशाना बनाना चाहते हैं, तो ये हमले जारी रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम प्रिसाइसली जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये तोरखम बॉर्डर की करंट सिचुएशन है कि इससे पहले हम सिर्फ ये लफ्ज बिला इख्तियार फायरिंग का भारत की तरफ से सुनते थे, लेकिन अब ये अफगानिस्तान की तरफ से भी सुनने को मिल रहा है, जो कि एक अफसोसनाक बात है, एक अफसोसनाक अमल है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मौजूद मेहमान से। मौजूद मेहमान का तारुफ कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे मौजूदा सिचुएशन जो कि खासतौर पर तोरखम बॉर्डर पर है, इसको लेकर ये तैयार करदा पैकेज। पाको हिंद की तकसीम के बाद पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात सबके सामने हैं। गो के कहा जाता है कि जनरल अयूब के दौरे के बाद पाकिस्तान ने बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका से ताल्लुकात इस्तवार किए, मगर यह भी एक हकीकत है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के अपने हमसाया मुल्क चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते रहे, और ये बात अमेरिका के मफाद में नहीं थी। लिहाजा अमेरिका ने इंडिया को इस खित्ते में अपने मोहरे के तौर पर मजबूत करना शुरू किया। मौजूदा दौरे हुकूमत में पाक चीन ताल्लुकात इस वक्त अपने अरूज को पहुंचे, जब दोनों ममालिक ने CPEC जैसे मंसूबे की तामीर का आदा किया। इस मंसूबे के आगाज से ही अमरीकी हिमायत याफ्ता इंडिया और इंडियन हिमायत याफ्ता अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात जड़ना शुरू कर दिए। इसी दौरान पाकिस्तान का अमरीका से F-16 तैयारों की खरीदारी का मामला जेरे गौर आया, तो इंडिया ने वायवेला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इस सदमे से बाहर आता है इससे कबल मोदी अमरीकी यात्रा पर जा पहुंचे। याद रहे मोदी गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अमरीका के 8 दर्जन से जायद दौरे कर चुके हैं और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के रुकनियत के लिए खूब सिफारती जोर भरा। गो के फौजी कयादत बारहा इस अज़म का अदा कर चुके हैं
कि सीपैक जैसा अजीम मंसूबा हर सूरत मुकम्मल करेंगे। इस ही अज़म की कड़ी कलभूषण और अफगान खुफिया इदारों के एहलकारों की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी है। अगरचे ड्रोन हमले पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, मगर इस बार की तरह गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में साबका वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ अमरीकी जनरल डेविड पेट्रास के सामने पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का मामला उठा चुके हैं, मगर सब ला हासिल ठहरा। पाकिस्तान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ड्रोन हमलों, सीपैक और इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग को कैसे आलमी अक़वाम तक अपने मजबूत मुकदमे की सूरत में पहुंचाता है। नाज़रीन, अब ये पैकेज मुलाहिज़ा किया, अब यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़ाहिद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ज़ाहिद अहमद साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है तोरखम बॉर्डर पे, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वही अफगानिस्तान के जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अफगानिस्तान और एक बेहतर अफगानिस्तान के लिए हम हमेशा से ख्वाहिशमंद भी रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से एफर्ट्स भी होती रही हैं। अब उसी अफगानिस्तान की तरफ से, उन्हीं की फोर्सेस की तरफ से, सिर्फ इस वजह से कि हम एक गेट बनाने जा रहे हैं और वो गेट के जो पाकिस्तानी बॉर्डर से 37 मीटर अंदर है, यानी कि हमारे ही हदूद में है, उन पर उनको इतना एतराज है कि पाक फौज पर उन्होंने फायर खोल दिया। खैर, उसका उनको जवाब भी मिला, लेकिन इस इश्तियाल अंगेजी को आप किस नजर से देखते हैं? अली, ये जो कुछ वाकया इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ हो रहा है, ये कोई अचानक आज के दिन तो नहीं हुआ। इसके शुरुआत तो 16 साल पहले हो चुकी थी, जब 2001 में अमेरिकन ने अफगानिस्तान में आकर तालिबान की हुकूमत को हटाया और एक ऐसी हुकूमत वहां इंस्टॉल की कि जो हमेशा से पाकिस्तान की मुखालिफ रही है। कारजाई को लाया गया। कारजाई पुराना CIA का आदमी था जो इंडिया के बहुत नजदीक रहा है, और उस वक्त से लेकर आज तक 16 बरस हो गए। काबुल की हुकूमत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही करती आई है। आप तोरखम बॉर्डर की आज बात कर रहे हैं, क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान काबुल हुकूमत नहीं भेज रही थी? 1 लाख पाकिस्तानी जो शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान में, क्या TTP को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? वो उनके बेसिस TTP के अफगानिस्तान में नहीं है? क्या मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान में नहीं बैठा हुआ? क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके जरिए जो पूरे बलूचिस्तान में लाखों लोगों का खून बहाया गया, क्या वो अफगानिस्तान से रॉ के जरिए कंट्रोल नहीं हो रही? तो ये जो कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, हमेशा प्रॉक्सी वॉर्स तो पिछले 16 साल से ये काबुल की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। ये पहला मौका आप कह सकते हैं कि बराह रास्त हुआ है कि दोनों फौजों में तसादुम हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब से पाकिस्तान बना है, काबुल की हुकूमत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रही है। अफगानिस्तान ने हमेशा से उसी वक्त से ड्यूरेंट लाइन का मसला खड़ा किया था, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और जाहिर शाह का पीरियड हो या सरदार दाऊद का हो या बबर कारमल का हो या नूरुल अमीन का हो या हफीजुल अमीन का हो या उसके बाद नजीबुल्लाह का हो, जो भी तारीख आप उठा के देखिए, ये काबुल हुकूमत पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत रही है। आप अफगानिस्तान के अवाम को हुकूमत से ना जोड़ें। जिस वक्त भी बबरक कारमल की, नजीबुल्लाह की, हफीजुल्लाह अमीन की कम्युनिस्ट हुकूमत थी, सारी अफगान अवाम पाकिस्तान में थी, अफगान मुजाहिदीन पाकिस्तान में थे, 40 लाख महाजिर हमारे पास थे, और ना इन महाजिरों ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, ना पाकिस्तान की अवाम ने इन महाजिरों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की। हमारे ताल्लुकात अवाम से हमेशा जब आपने कहा कि अवाम के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और कभी महाजरीन ने पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं की, ना ही कभी अवाम की तरफ से कोई महाजरीन से कोई शिकायत रही है, लेकिन जब भी कभी कोई वाकया होता है, जैसा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, या जब भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, तो ये बात अब दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है कि मालूम कीजिए कि कितने महाजरीन अभी भी पाकिस्तान में हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वापस अफगानिस्तान भेजें। देखिए अली, जो काबुल हुकूमत पर दबाव डालने के लिए तो ये स्टेप ठीक है कि आप तोरखम का बॉर्डर बंद करें, अफगान ट्रांजिट रेट बंद करें, अफगान रेफ्यूजीज को भेजें वापस। ये काबुल हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा इससे, बेशक इससे अवाम को तकलीफ होगी, लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला रेफ्यूजीज नहीं है जो यहां पे NDS के दहशतगर्द काम कर रहे हैं, जो TTP को अंदर भेजा जा रहा है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, ये बराह रास्त काबुल हुकूमत और अफगान इंटेलिजेंस रॉ के साथ मिलकर कर रही है। आप रेफ्यूजीज को वापस भी भेज दें तो ये दहशतगर्दी बंद नहीं होगी। साहब, जो अभी करंट सिचुएशन है बॉर्डर पे, आपने कहा कि ये अभी खत्म नहीं हो रही है बल्कि ये शुरुआत है, तो अब इससे ज्यादा और वर्स क्या हो सकता है कि पहला
इनकाउंटर, फेस टू फेस इनकाउंटर हो गया। पहले छुप के मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के जरिए, टीटीपी के जरिए और अपने एजेंट्स को भेजकर पाकिस्तान में तखरीबकारी की जाती रही है, और अब ये फर्स्ट इनकाउंटर है जो कि आमने सामने हुआ है। तो इससे ज्यादा मजीद बात अगर बिगड़ेगी तो किस हद तक जाएगी?